फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं इस औरत को। इस औरत का नाम शशि होता है। ये सुबह उठती है और चाय बना के अखबार पढ़ती है। इसके 2 बच्चे होते हैं। बेटी का नाम सपना होता है और बेटे का नाम सागर होता है और इसके पति का नाम सतीश होता है। सतीश और सपना शशि का मजाक बनाते हैं क्योंकि इसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती और अंग्रेजी के लफ्ज बोलने में और समझने में इसे मुश्किल होती है। शशि लड्डू बनाकर घरों में बेचती होती है। ये हाउसवाइफ होती है और ये मराठी होती है। आज इसके लड्डुओं की तारीफ होती है। ये खुश होकर सतीश को फोन करके इस बारे में बताती है, पर सतीश कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात कर सकते हैं। शशि ने अपने खुद के पैसे जोड़े होते हैं। एक सागर और शशि की सास, ये 2 इसका मजाक नहीं बनाते। ये दोनों इसे वैसे ही पसंद करते हैं जैसी ये है। सतीश इसे लड्डू बेचने से मना करता है पर ये नहीं मानती। सपना के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। सतीश अपने दफ्तर की वजह से नहीं जा पाता तो शशि को सपना के साथ जाना पड़ता है। सपना नहीं चाहती कि ये अपनी माँ के साथ स्कूल में आए क्योंकि इसकी माँ को अंग्रेजी नहीं आती। स्कूल में अंग्रेजी बोली जाती है और ये अंग्रेजी में सिर्फ ये कह पाती है कि मैं सपना की माँ हूँ शशि। ये फादर से मिलते हैं। शशि फादर से हिंदी में बात करने का कहती है और यहाँ हिंदी में बात होती है। मीटिंग ठीक जाती है। शशि ने फादर से कुछ ऐसी बातें की थी जो कि सपना को अच्छी नहीं लगी। ये जा रहे होते हैं। सपना नाराज होती है और वो कह देती है कि पापा को ही आना चाहिए था। शशि की बड़ी बहन मानू का फोन आता है जो कि न्यूयॉर्क में रहती है। उसने इन सबको न्यूयॉर्क बुलाया होता है उसकी बेटी मीरा की शादी के लिए, पर पहले शशि को अकेले न्यूयॉर्क जाना होता है शादी वगैरह के मामलात में हाथ बटाने के लिए। इसकी सास इसे जाने का कहती है और इसके वहाँ जाने के बाद बाकी भी वहाँ आ जाएंगे। शशि तैयारी करती है और शॉपिंग करती है। शशि देखती है कि इसका पति किसी औरत से गले लग के मिल रहा है, जबकि शशि के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे को गले नहीं लगाते। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। न्यूयॉर्क जाने के लिए इसका इंटरव्यू होता है। ये इसे एयरपोर्ट में छोड़ने जाते हैं और शशि ने अंग्रेजी में याद किया होता है कि ये अपनी बहन की जगह पे शादी में जा रही है 5 हफ्ते के लिए और ये अपनी बहन के पास रहेगी। ये एयरपोर्ट के अंदर जाती है। इसे एक फॉर्म मिलता है जिसे इसके लिए कोई और भर देता है। ये हिंदी में बताती है कि इसकी बहन की बेटी की शादी है। ये इंडिया वाले पैसों को दे के डॉलर्स लेती है। ये सतीश से बात कर रही होती है कि एयर होस्टेस इससे फोन बंद करवाती है। इसके साथ आकर ये बंदा बैठता है। वो इसे पानी मंगवा देता है और इसे एयर होस्टेस को बुलाने वाला बटन दिखाता है। यही बंदा इसकी एयर होस्टेस से बात करने में मदद करता है। ये यहाँ फिल्म भी देखते हैं और ये न्यूयॉर्क आ जाती है। इसने जो अंग्रेजी में लाइन रटी थी ये वो लाइन ही भूल गई कि ये यहाँ पे अपनी बहन के पास शादी में आई है। ये एक कागज देती है जिससे एयरपोर्ट वाले को पता चलता है कि ये यहाँ शादी के लिए आई है। ये आदमी इससे इन अंग्रेजों से ना डरने का कहता है और बेफिक्र होकर यहाँ वक्त का मजा लेने का कहता है। इसकी बहन और भांजी इसे एयरपोर्ट से लेने आती हैं और अब ये अपनी बहन के घर में होती है। इसकी और इसकी बहन की बातचीत होती है। ये खुश होती है। अपनी बहन के साथ ये मैनहट्टन के नज़ारे देखती है और यहाँ के लोग देखती है। मीरा की एक गोरे से शादी हो रही है जिसका नाम केविन होता है। ये सतीश को बताती है कि तुम लोगों के बिना अजीब लग रहा है, पर सतीश इससे एंजॉय करने का कहता है और उसके पास वक्त नहीं होता। ये अपनी दूसरी भांजी राधा के साथ जाती है। राधा कॉलेज में अपनी क्लास लेने जाती है और शशि को अब राधा का इंतजार करना होता है। शशि थोड़ा घूमती फिरती है और ये एक खाने पीने की दुकान में जाती है। दुकान वाली इससे अंग्रेजी में पूछती है कि इसे क्या खाना है, पर इसे तो अंग्रेजी आती ही नहीं। ये घबरा जाती है। ये कॉफी के पैसे दे देती है। इससे यहाँ नुकसान हो जाता है और ये घबरा के यहाँ से चले जाती है। इसे रोना आ जाता है। इसके पीछे एक आदमी था, वो इसके लिए इसकी कॉफी लेके आता है जिस कॉफी के पैसे इसने दे दिए थे। इसकी भांजी इसके पास आ जाती है। इसके सामने एक बस आती है जिसपे अंग्रेजी में लिखा होता है कि 4 हफ्तों में अंग्रेजी बोलना सीखिए। शशि यहाँ पे लिखा नंबर पढ़ लेती है। वो इस नंबर पे फोन करती है पर नंबर से पहले लिखने वाला कोड गलत मिल जाता है। फिर इसे अपनी बहन से यहाँ का कोड पता चलता है जो कि 212 होता है। शशि खाने बहुत मजे के बनाती होती है। ये मीरा की शादी के लिए पंडित का इंतजाम कर लेते हैं। ये उस नंबर पे फोन करती है और इस दफा कोड सही मिलाती है। इसकी उस इंग्लिश क्लासेस वाली जगह पे बात होती है और इसे पता चलता है कि 4 हफ्ते वाली क्लासेस के लिए इसे $400 देने पड़ेंगे।
और वो लड़की इसे एड्रेस समझा देती है। ये ट्रेन में बैठ के जाती है और ये उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। ये उस लड़की से मिलती है और वो लड़की इसे इसकी क्लास में ले जाती है। जो इसे अंग्रेजी सिखाने वाला होता है उसका नाम डेविड फिशर होता है। इस क्लास में एक ये औरत स्टूडेंट होती है, इसका नाम ईवा होता है और ये मैक्सिको से आई होती है। इस क्लास में इन्होंने सिर्फ इंग्लिश में बोलना होता है। इसका नाम सलमान खान होता है। ये पाकिस्तान के शहर लाहौर से होता है और ये यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर होता है। इसका नाम लोरॉन होता है और ये फ्रांस से होता है। ये वही होता है जिसने शशि को शशि की कॉफी ला के दी थी और ये एक होटल में कुक होता है। सब स्टूडेंट्स अपने बारे में बताते हैं, शशि भी यहाँ अपने बारे में बताती है। ये शशि को एंटरप्रेन्योर बोलता है क्योंकि शशि का अपना लड्डू का काम होता है और अपने बारे में इसे ये लफ्ज सुन के अच्छा लगता है। ये अपने पति सतीश को इस बारे में बताती है पर ये एंटरप्रेन्योर लफ्ज सही नहीं बोलती। सतीश इस चीज का मजाक बनाता है और शशि का दिल दुखता है। ये अपनी अंग्रेजी की क्लास के लिए जाती है। इसे लोरॉन मिलता है, इनमें बात होती है। इसका नाम रामा होता है, ये तमिल होता है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। डेविड इन्हें अंग्रेजी सिखाता है। ये लड़की चाइनीज होती है, इसका नाम यूसोंग होता है। इसका बाल काटने का काम होता है और ये गुस्सा इसलिए होती है क्योंकि सलमान इस पे लाइन मारता है। इनमें एक हबशी भी होता है पर वो ज्यादा बात नहीं करता। ये सब अंग्रेजी सीख रहे होते हैं, साथ में इनका हंसी मजाक भी चल रहा होता है। ये अपनी क्लास में ऐसे जा रही होती है कि इसकी बहन अपने काम पे जाती है और ये पीछे से अपनी क्लास के लिए चली जाती है। पर आज मानू ने छुट्टी ली होती है और वो घर पे होती है। इसने क्लास के लिए जाना होता है पर मानू इसे कहीं और लेके जा रही होती है, जिसपे ये बीमार होने का ड्रामा करती है और मानू अकेले चले जाती है। मानू के जाने के बाद ये अपनी क्लास में जाती है। आज क्लास के बाद ये दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और ये दोनों एक दूसरे से टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हैं। इन दोनों का एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजरता है और अपनी बहन के घर पहुंचने से पहले ये घर पे पहुंच जाती है और शशि इन्हें शक नहीं होने देती कि ये कहीं गई थी। दोस्तों, राधा ने इसको लोरॉन के साथ देख लिया था, इसलिए इसे राधा को बताना पड़ता है अपनी अंग्रेजी वाली क्लास के बारे में और ये राधा को अपनी क्लास वालों से मिलवाती है। डेविड आज छुट्टी पे होता है और ये अंग्रेजी फिल्म देखने जाते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ खुश होती है कि इसे अपनी बेटी का फोन आता है। सपना को उसकी बुक नहीं मिल रही होती और वो गुस्से में अपनी माँ से बात करती है। इसकी माँ इसे बता देती है कि बुक कहाँ पे है और बताती है कि वो बुक इसकी माँ ने भी नहीं पढ़ी, जिस पे इसकी बेटी कहती है कि पढ़ना आता तो ना, और इस पर शशि का दिल दुखता है। शशि इसको हिंदी में अपने दुख सुनाती है। लोरॉन को इसकी बातें समझ में नहीं आती और ये दोनों अब एक दूसरे से अंग्रेजी के बजाय अपनी अपनी जबान में बात करते हैं और इन दोनों को ही एक दूसरे की समझ नहीं आती। शशि अब अंग्रेजी टीवी चैनल्स भी देख रही होती है। क्लास में यू सॉन्ग बताती है कि डेविड को लड़के पसंद हैं और उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, पर शशि समझाती है कि दिल का दर्द तो दिल का दर्द ही है ना। डेविड क्लास के बाहर से ये सुन लेता है और फिर वो क्लास में आता है। डेविड बताता है कि आज हम बात करेंगे, हम वो कहेंगे जो हमारे पास कहने को है। सारे इंग्लिश में बात करते हैं और फिर डेविड इसे बुलाता है। इसका नाम उडुम्बके होता है और ये बताता है कि ये भी गे है, यानी कि इसे लड़के पसंद हैं। फिर लोरॉन की बारी आती है और ये शशि के बारे में बात करता है और ये शशि की तारीफ करता है, पर शशि का बर्ताव बदल जाता है क्योंकि वो शादीशुदा होती है। क्लास के बाद ये शशि के पास जाता है और शशि को सॉरी बोलता है। अभी ये ट्रेन में होते हैं। शशि हिंदी में बताती है, बहुत दिनों बाद किसी ने मेरी इतनी तारीफ की है, इसलिए इसे थोड़ा सा झटका लगा और ये बात ये हिंदी में बोलती है। इसे अंग्रेजी फिल्म में एक लफ्ज समझ में नहीं आता, जिसपे ये राधा से उस लफ्ज के बारे में पूछती है और वो इसे उस लफ्ज का मतलब बता देती है। यानी कि दोस्तों, शशि पूरे मन से अंग्रेजी सीख रही है। शशि रामा के लिए इडली बना के लाती है जो कि रामा को बहुत पसंद होती है। डेविड बताता है कि इनके इस कोर्स के आखिरी दिन इनका टेस्ट होगा, जिसके लिए सबको 5 मिनट की अंग्रेजी वाली स्पीच तैयार करनी होगी और इस टेस्ट को पास करके अंग्रेजी बोलने का सर्टिफिकेट मिलेगा। शशि इसे बताती है कि 28 तारीख को एग्जाम है और उसी दिन शादी भी है। लोरॉन इसे बिल्डिंग की छत पे लेके जाता है और इसे ये नजारा दिखाता है। ये गिरने लगती है कि लोरॉन इसे पकड़ लेता है। ये दोनों इस हालत में होते हैं। शशि हिचकिचा जाती है और ये यहाँ से चले जाती है। ये घबरा गई
गई होती है, क्योंकि शादीशुदा औरत के लिए ये सब सही नहीं है। ये घर जाती है और इसकी फैमिली यहाँ मौजूद होती है। शशि ने क्लास के लिए जाना होता है, पर वो अपनी फैमिली के साथ होती है और उसने अपनी फैमिली को अपनी क्लास के बारे में नहीं बताया होता। राधा को पता होता है कि शशि ने क्लास के लिए जाना है। शशि बहाना लगाती है कि इसके पाँव में दर्द है। राधा बाकी सबको अपने साथ ले जाती है और शशि इस तरह अपनी क्लास के लिए जा पाती है। क्लास पूरी हो जाती है। शशि इसे हिंदी में बातें सुनाती है। ये शशि को फ्रेंच लड्डू दे देता है। ये शशि का इंतजार कर रहे होते हैं। सागर को खेलते हुए चोट लग जाती है। इसकी फोन पे बात होती है और इसे इस बारे में पता चलता है। ये घर जाती है और अपने बेटे को देखती है। उसकी मरहम पट्टी हो गई होती है। सतीश इसे बातें सुनाता है, क्योंकि ये इनके पास नहीं थी जब सागर को चोट लगी। ये राधा के साथ होती है और ये दुखी होती है। इसे लग रहा होता है कि इसे अपने बेटे के पास होना चाहिए था। अंग्रेजी इसके लिए इसकी जिम्मेदारियों से ज्यादा अहम नहीं है। शशि अब शादी के कामों में लग जाती है और राधा डेविड को जाकर इस बारे में बता देती है, जिससे मीरा की शादी हो रही होती है। वो शशि के लड्डू खाता है और उसे भी वो लड्डू पसंद आते हैं, पर सतीश मजाक बनाता है कि ये लड्डू बनाने के लिए ही पैदा हुई है। शशि रात को अंग्रेजी न्यूज देखती है। राधा इसे बताती है कि आप सिर्फ लड्डू बनाने के लिए पैदा नहीं हुई हो। वो इसे एक फोन देती है। फोन पे इसकी क्लास में कॉल लगी होती है और इसे फोन पे अपनी क्लास की बातें सुनाई देती हैं। घर में शादी की तैयारी चल रही होती है। ये शशि से एग्जाम में आने के लिए कहते हैं और लोरॉन इससे अपनी फ्रेंच ज़बान में बात करता है और इससे एक कप कॉफी का पूछता है, पर शशि फोन बंद कर देती है। ये राधा को बताती है कि मुझे प्यार की नहीं, थोड़ी इज्जत की जरूरत है। राधा शशि की स्पीच तैयार करने में मदद करती है। ये लड्डू लेके जा रही होती है कि इसे एक बच्चा डराता है और लड्डू नीचे गिर जाते हैं। राधा पार्लर का बहाना बना के शशि को शशि के एग्जाम के लिए ले जाने वाली थी, पर अब ये अपने एग्जाम को छोड़ के लड्डू दोबारा बनाती है। दूसरी तरफ ये सब अपनी अपनी स्पीच देते हैं। लोरॉन शशि के इंतजार में होता है। शशि की क्लास वाले इस शादी में आ जाते हैं। राधा ने इन्हें यहाँ बुलाया होता है और ये इन्हें यहाँ देख के खुश होती है। ये सतीश को इनके बारे में बताती है कि ये इसके खास दोस्त हैं और सतीश हैरान हो जाता है। मीरा की केविन से शादी हो जाती है। मानू अपनी बेटी के लिए खड़े होके स्पीच देती है और केविन के पापा भी स्पीच देते हैं। इस शादी में इंडिया के रिवाज और अंग्रेजों के रिवाज दोनों शामिल होते हैं। राधा शशि से बोलने का कहती है। शशि उठने लगती है कि सतीश इसे रोक लेता है और खड़ा होके बताता है कि मेरी बीवी की अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर शशि फिर भी खड़ी होती है और ये अंग्रेजी में मीरा और केविन को ये बताती है कि अक्सर एक शादीशुदा जोड़े में एक को नहीं पता होता कि दूसरे के जज्बात कैसे हैं। ऐसे मामले में तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। और ये फैमिली के बारे में भी अच्छी बातें करती है। ये बताती है कि सिर्फ फैमिली ही है जो तुम्हारी कमजोरियों पे हंसती नहीं, फैमिली ही वो जगह है जहाँ तुम्हें हमेशा प्यार और इज्जत मिलेगी। ये बातें सुन के राधा और मानू को खुशी होती है, पर सतीश और सपना का कुछ ऐसा हाल होता है, क्योंकि ये शशि का मजाक बनाते थे और बातें सुनाते थे उसकी कमजोर अंग्रेजी की वजह से। अपनी स्पीच पूरी करने के बाद इसके लिए तालियां बजती हैं। इसके क्लास वाले दोस्त इसके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं और डेविड इसे बताता है कि थोड़ी गलतियां थी अंग्रेजी में, पर इसने अपना एग्जाम पास कर लिया है। ये अपनी क्लास वालों को लड्डू खिलाती है। लोरॉन इसको फ्रेंच में कुछ बातें बोलता है और ये लोरॉन को हिंदी में कुछ बातें बोलती है। ये लोरॉन को कहती है, शुक्रिया मुझे मेरे बारे में अच्छा महसूस कराने के लिए, और ये शशि इसको अंग्रेजी में कहती है और सतीश इनको बातें करते हुए देखता है। ये सब शादी की खुशी मनाते हैं। अब ये इंडिया के लिए निकल पड़ते हैं। जहाज में शशि एयर होस्टेस के साथ अंग्रेजी में बात करती है और सतीश अपनी बीवी को खुश होके देख रहा होता है। अब इसकी फैमिली में इसके लिए इज्जत बढ़ गई होती है। और दोस्तों, इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।